प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे और क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी आप लोग को यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है जो कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। आप लोग को 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग को बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे क्यू की रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताना है। यदि यह 3 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन परिमेय संख्या निकलता है तो आप लोग को इसको किसके रूप में लिखना है, p बटे क्यू के रूप में लिखना है। और क्यू के अभाज्य गुणनखंड यानी हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताना है, थोड़ा सा जानकारी देना है। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन आगे हल करते हैं। इस प्रकार हल लिख लीजिए और जो दिया है उसको आप लोग सबसे पहले लिखिए। तो यहाँ दिया है, हम लोग पहला क्वेश्चन हल करते हैं तो इसी को हम लोग एक बार फिर से उतार लेते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी को हम लोग को हल करना है। अब आपको 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है बताना है। यदि यह परिमेय संख्या निकल आता है तो आप लोग को इसको किसके रूप में लिखना है, p बटे क्यू के रूप में लिखना है। और क्यू के अभाज्य गुणनखंड यानी हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो, यानी आप लोग को हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है तो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रकार यहाँ एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग 17 को 3 से भाग दोगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, 5.666। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, यानी जब तक आप लोग भाग दोगे तब तक 0.666 इस प्रकार से आते रहेगा, यानी इसका लिमिट खत्म नहीं होने वाला है, अनंत तक चलते रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं यह संख्या 5.66 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। और हम जानते हैं कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है तो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0.120 के बाद 1200 आ रहा है, 1200 के बाद 12,000 आ रहा है और 12,000 के बाद 1,20,000 है और 1,20,000 के बाद 12 लाख आने वाला है। इसी प्रकार से इसका दशमलव प्रसार बढ़ते जा रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत है। और हम जानते हैं कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है तो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन का संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और पहला क्वेश्चन का संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। जैसे आप लोग 54 को 10 से भाग दीजिए तो 5.4 आएगा, यानी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इस प्रकार शेषफल यहाँ 0 0 आ गया। इसी प्रकार 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद इसमें दशमलव प्रसार नहीं बढ़ रहा है, यानी 9 के बाद यहाँ 10 नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यह परिमेय संख्या होगा तो हम लोग इसको p बटे क्यू के रूप में लिख पाएंगे और क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता पाएंगे। तो चलिए हल करते हैं। इस प्रकार आपको लिखना है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 का दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। यह परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिखोगे तो आप लोग को पेपर में अच्छे अंक मिलेंगे। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 को एक बार फिर से उतार लीजिए। अब आपको इसको किसके रूप में लिखना है, p बटे क्यू के रूप में लिखना है। जैसे 5.4 एक क्या है, परिमेय संख्या है और आपको इसको p बटे क्यू के रूप में लिखना है। तो इसका p बटे क्यू का रूप यानी पहले का रूप कैसा है, 54/10 है। तो इसको आप लोग कैसे समझ सकते हो, जैसे 5.4 है तो आप लोग 54 लिख दीजिए और यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 एक अंक है, तो आप लोग को हर में एक जीरो लगा लेना है और आप लोग को 1 लिख देना है। इस प्रकार से इसका p बटे क्यू का रूप क्या हो जाएगा, 54/10 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसको आप लोग एक बार वापस से उतार लीजिए और दशमलव के बाद कितना अंक है, 9 अंक है, तो आप लोग को हर में 9 जीरो लगा लेना है और आप लोग को 1 लिख देना है। सिंपल है ना, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। 5.4 है तो हम लोग 54 लिखे। इसी प्रकार हम लोग यहाँ दशमलव हटा लेते हैं तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से लिखिए। जैसे 54 को लिखे उसी प्रकार लिख लीजिए और यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यहाँ 9 अंक है, तो आप लोग को यहाँ 9 जीरो लगा लेना। इस प्रकार यहाँ 9 जीरो लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
दशमलव के बाद यहाँ 9 अंक है तो हम लोग यहाँ 9 जीरो लगा लिए। उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, एक लिख देना है। इस प्रकार से आप लोग इस संख्या को किसके रूप में लिख पाए हो, P/Q के रूप में लिख पाए हो। इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को एक बार फिर से उतार लीजिए और आपको यहाँ देखना है नीचे एक के बाद यहाँ कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है। तो आप लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, नीचे के पोर्शन को 9 जीरो है तो आप लोग 10 की घात 9 इस प्रकार से लिख सकते हो। एक के बाद यहाँ 9 जीरो है तो आप लोग इसको 10 की घात 9 के रूप में लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, यदि आधार समान रहता है तो घात एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे यहाँ 10 की घात यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 10 की घात 1 1 है। इस प्रकार आधार समान है इसलिए घात 1 1 जोड़ के यहाँ 10 की घात 9 हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम लोग नीचे के पोर्शन को 10 की घात 9 के रूप में लिख सकते हैं। एक बार फिर से उतार लीजिए। अब आप लोग नीचे के पोर्शन यानी 10 की घात 9 को दूसरे रूप में क्या लिख सकते हो, 10 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5 लिख सकते हो। और 2 गुणा 5 यानी पूरे का घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो 10 की घात 9 को 2 गुणा 5 पूरे की घात 9 है। इसको आप लोग दूसरे रूप में क्या लिख सकते हो, अलग अलग करके 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9 इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। तो आप लोग को इस प्रकार से लिख लेना है। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन हल हो जाता है और आप लोग को यहाँ लिखना है। अतः यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। और आप लोग को यहाँ लिखना है इसका हर 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9 के रूप का है। यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9 या 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है, रूप का है। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन हल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं और आप लोग को इसी प्रकार से हल करना है। आप लोग को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन को फेयर कॉपी में उतारना है या फिर आप लोग को लिखना है तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसको आप लोग लिख सकते हो, उतार सकते हो। और आप लोग को पेपर में इसी प्रकार से आप लोग को अच्छी तरीके से जमा के लिखना है ताकि आप लोग को पेपर में अच्छे अंक मिले, यानी जांचने वाले आप लोग को अच्छे अंक दे सके। इसलिए आप लोग को इस प्रकार से लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 0.120 120 के बाद 1200 आ रहा है, 1200 के बाद 12,000 आ रहा है और 12,000 के बाद 1,20,000 आ रहा है। इसी प्रकार से इसका दशमलव प्रसार बढ़ते ही जाएगा यानी शांत नहीं होगा। और हम जानते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है तो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और हम लोग अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हम लोग परिमेय संख्या को ही P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ दिया है, इस प्रकार से आप लोग को हल लिख के आप लोग को उतार लेना है। और आप लोग को पहले ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इस प्रकार से लिखोगे तो आप लोग को पेपर में अच्छे अंक मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को भी आप लोग पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह इस प्रकार से उतार लीजिए। हल दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर, यानी दशमलव के बाद जितने भी संख्या हैं 1 से लेकर 9 तक इनके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 से लेकर शुरू हो रहा है 9 तक खत्म हो रहा है। इसी प्रकार से फिर 1 से शुरू होगा और 9 पर खत्म होगा और फिर 1 से शुरू होगा और 9 पर खत्म होगा और फिर 1 से शुरू होगा और 9 पर खत्म होगा। इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती है, यानी 1 से शुरू हो रहा है और 9 तक खत्म हो रहा है, फिर 1 से शुरू हो रहा है और 9 तक खत्म हो रहा है। इसलिए आवर्ती है और इसका दशमलव प्रसार अशांत है क्योंकि 1 से शुरू होकर 9 तक खत्म होगा और फिर 1 से शुरू होकर 9 तक खत्म होगा। इसी प्रकार से चलते ही रहेगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा और क्या होगा, आवर्ती होगा। और अशांत और आवर्ती होते हुए भी यह क्या होगा, यह संख्या परिमेय संख्या होगा। आप लोग को मैं आगे बताऊंगा। जैसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 15.16 के ऊपर बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 15.16 16 16 इस प्रकार से चलते जाएगा। यानी 1 पे शुरू होगा और 6 पे खत्म होगा और फिर 1 पे शुरू होगा और 6 पे खत्म होगा। यानी इसमें आवर्त है और आवर्त के साथ दशमलव प्रसार बढ़ रहा है। तो ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होते हुए भी यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या में जैसे यहाँ देखते हैं 15.16 है तो 17 आ रहा है, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20 आ रहा है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। और जैसे 5.66 आ रहा है तो इसको भी हम लोग अपरिमेय कहेंगे। लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है, एक निश्चित संख्या तक, जैसे 1 से लेकर यहाँ 9 तक शुरू हो रहा है और 1 से लेकर 9 पर खत्म हो रहा है, तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, पहला क्वेश्चन। और इसी के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसमें आवर्तक के साथ, यानी 1 से शुरू हो रहा है और 9 पे खत्म हो रहा है और फिर 1 से शुरू हो रहा है 9 पे खत्म हो रहा है, यानी आवर्तक के साथ बढ़ रहा है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे।
और अपरिमेय संख्या में ऐसे नहीं होता है, यानी जैसे 120 आ रहा है तो 120 के बाद 1200, 1200 के बाद 12,000, 12,000 के बाद 1,20,000, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। जैसे 16 से 17, 18, 19, 20 बढ़ते जा रहा है तो ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय कहेंगे। और जैसे 6 आ रहा है 5.66, इसको भी हम लोग अपरिमेय कहेंगे। लेकिन आवर्तक के साथ जैसे बढ़ता है किसी संख्या का दशमलव प्रसार तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपको लिखना है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती है। क्यों आवर्ती है? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जितने भी संख्या हैं दशमलव के बाद इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 1 से शुरू होगा और 9 पे खत्म होगा, और फिर 1 से शुरू होगा और 9 पे खत्म होगा। इस प्रकार से चलते जाएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। पहले आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग को इस प्रकार से लिखना है। अतः इसका दशमलव प्रसार आवर्ती में है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और आपको आगे लिखना है, यह परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 15.16 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको आप लोग P/Q के रूप में कैसे लिखोगे? तो आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, दशमलव हटा दोगे तो 16, 16, 16, 16 इस प्रकार से बढ़ते रहेगा। और आप लोग को इस प्रकार से जितना दशमलव के बाद अंक बढ़ेगा उस प्रकार आप लोग को जीरो लगाते जाना है। और इसमें भी जीरो कितना बढ़ेगा ये कंफर्म नहीं है, यानी इस प्रकार से चलते रहेगा। और इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं 43 दशमलव हटा दोगे तो आप लोग को यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखना पड़ेगा। और बार है इसलिए फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो आते ही रहेगा। इस प्रकार से चलते रहेगा और आप लोग को दशमलव के बाद जितना अंक बढ़ेगा उतना आप लोग को यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। और जीरो भी कंफर्म नहीं कि कितना बढ़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसके हर में यानी अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 तो आएगा, लेकिन इसके ऊपर घात कितना लगेगा ये कंफर्म नहीं है। इसलिए इसके साथ एक गुणनखंड और होगा। इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग को लिख देना है। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड है। क्योंकि 10 की घात कितना लगेगा इसमें कोई गारंटी नहीं है, यानी जब तक संख्या बढ़ते रहेगा उतना जीरो बढ़ते रहेगा। इसलिए इसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड है। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन हल हो जाता है और हमारा यह अध्याय भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।